गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतका मानेसर की एक कंपनी में नौकरी करती थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया। दरअसल बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाले एक युवक का रीता के साथ रिलेशनशिप था और उसे शक था कि वो जिस कंपनी में काम करती थी उसके किसी और के साथ संबंध हैं। बस फिर क्या था, आगोश में आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका खुलासा आज 20 दिन बाद हुआ है। वहीं खुलासे में पता चला है कि वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। 11 मार्च को पुलिस को एक महिला का शव खेत में पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जांच शुरू की। जांच के दौरान 31 मार्च को मृतका के पिता ने शव की शिनाख्त की और शिकायत लेकर केस दर्ज कराया था। इसमें 11 मार्च 2025 को गुरुग्राम के मानेसर पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक जगह पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर गुरुग्राम मानेसर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची। इसके अलावा जो सीन ऑफ क्राइम की टीम थी और अन्य क्राइम ब्रांच की टीमें भी स्पॉट पर पहुंची और उनके द्वारा घटनास्थल से गहनता से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। तो घटनास्थल पर एक मृतक महिला की जो डेड बॉडी थी उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया और जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी फिलहाल के तौर पर। तो लेटर ऑन जो महिला थी मृतक, उसके पिता ने आकर के 31 मार्च 2025 को जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में कराई और जो डिजीज महिला थी उसकी पहचान रीता के रूप में हुई, जो कि वर्तमान में किराए पर गुरुग्राम में ही रहने वाली मालूम हुई। तो जो विक्टिम के फादर थे, जो डिजीज के फादर थे, उनके द्वारा एक रिटर्न स्टेटमेंट दी कि उसकी बेटी की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी और अब से करीब 5 साल पहले वह रहने के लिए अपने पति के साथ में गुड़गांव आ गई थी और करीब 5 साल पहले उसका अपने पति के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते वह अपने पति से अलग रहने लगी थी और पिछले कुछ समय से वह एक दूसरे व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो जो मृतक महिला थी उसके पिता के द्वारा वो जिस व्यक्ति के साथ वह लिव इन में रहती थी उसको नामजद करते हुए FIR रजिस्टर करवाई गई। इसमें पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और इसी दौरान क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है उनके द्वारा इसमें जो आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो है उसकी पहचान शिवशंकर उर्फ कालीचरण के रूप में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक्यूज को 14 तारीख को नारपुर एरिया से अरेस्ट कर लिया गया है और एक्यूज ने पूछताछ में बताया गया है कि वह काफ़ी समय से महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और उसको इस महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी संबंध के बारे में कोई शक हुआ था और इसी शक के चलते उसने 23 फरवरी 2025 को महिला की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया था। आरोपी का कोई पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा? अभी फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको उसके रिहायशी पुलिस स्टेशन से भी पुलिस के द्वारा चेक करवाया जा रहा है और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरोपी क्या करता था और मृतका क्या करती थी? देखिए, दोनों जो मृतका और आरोपी थे दोनों ही गुरुग्राम के एक गाँव में किराए पर रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहते थे और केस है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिलहाल पुलिस के द्वारा की जाए। मृतका के पति की माने तो रीता की शादी 11 साल पहले हुई थी। करीब 5 साल पहले रीता अपने पति के साथ नाहरपुर में आकर रहने लगी थी। दोनों में मनमुटाव हो गया, जिसके बाद उसका पति रीता को नाहरपुर में छोड़कर चला गया। इसके बाद शिवशंकर उर्फ कालीचरण नामक व्यक्ति के साथ रीता रिलेशनशिप में रहने लगी। 23 मार्च को उसकी अपनी बेटी से बात हुई थी। उसके बाद कोई बात न हो पाने के कारण वो रीता से मिलने के लिए नाहरपुर आया था, जहां उसकी मौत होने के बारे में पता चला। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बता दें कि आरोपी की पहचान शिवशंकर शर्मा उर्फ कालीचरण के रूप में हुई है। आरोपी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मजदूरी करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।